तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो गुआंग जो था वो अपने सभी बंदों से कहने लग जाता कि अब जल्दी करो, हम लोग यांग्यू को ऐसे ही आगे नहीं जाने दे सकते। यहाँ पर जल्दी हमें हमें उसको अंदर जाने से रोकना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो बैरियर से टकरा जाते हैं। तभी यांग्यू जो था वो बैरियर के अंदर से उनके ऊपर हंस रहा होता है ज़ोर ज़ोर से और कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरा पीछा करके अंदर आना चाहते हो? यहाँ पर सपना देखना बंद करो। यहाँ पर तुम कभी भी मेरे जैसे स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं बन सकते। तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। यहाँ पर तुम लोग इसके लायक नहीं हो कि तुम लोग अंदर आ सको यहाँ पर। और हम देखते हैं यंगी जो होता है वो शील्ड के अंदर से उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहा होता है और जुबान दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो अंदर आकर के दिखाओ। तभी हम देखते हैं गुआंग जो होता है वो उसका सिर जो होता है वो शील्ड से बैरियर से टकरा करके फूल चुका होता है। और तभी वो कहने लग जाता है कि यांगी तुम कम नहीं कहीं के मैं जाके जियांग चेन को इस सब के बारे में बताऊंगा। जो भी अंदर जाएगा मैं उसे बताऊंगा कि तुम्हें वहीं पर रोक दें यहाँ पर। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। यांगी जो था वो अंदर के हॉल में आ जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर इस आउटर हॉल के अंदर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या सच में सीनियर को जो चीज़ चाहिए थी वो यहीं पर है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो उसकी नज़र एक पेंटिंग के ऊपर जाती है और वो कहने लग जाता है कि ये पेंटिंग तो बहुत ही लाजवाब है। आखिर किस आदमी ने इस पेंटिंग को बनाया है? इस पर तो डाव मार्क भी बना हुआ है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि उस पेंटिंग के और भी करीब चला जाता है और उस पेंटिंग को घूर घूर के देख रहा होता है। वो पेंटिंग जो होती है वो बहुत ही लाजवाब दिख रही होती है। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं और ज़्यादा इसे नहीं देख सकता। यहाँ पर इसके अंदर जो डाव मार्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर ये मुझे तकलीफ पहुँचा रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी के आसपास से वहीं से एक ब्लड ड्रॉप निकलता है जो कि इस पेंटिंग को बनाने वाले ने यहाँ पर छोड़ा था। यहाँ पर ऐसा लगता है कि सीनियर जो है वो इसी पेंटिंग की तलाश में थे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगे जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो पेंटिंग जो होती है वो सीधा निकल करके यंगे के हाथ में आ जाती है और कहने तभी हम देखते हैं कि वो उस पेंटिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहने लग जाता है कि तो जियांग चेन कुछ भी हो जाए मैं तुमसे जीत ही गया यहाँ पर। तभी वहाँ पर पीछे से जियांग चेन जो होता है वो आ जाता है और कहने लग जाता है कि यांगियो क्या तुमने पहले से ही उस चीज़ को हासिल कर लिया? तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो हंसते हुए उससे कहने लग जाते कि यांगी जो था वो उससे कहने लग जाता कि हाँ तुम सही हो, मैंने उस चीज़ को हासिल कर लिया है। ये जो चीज़ है वो सीनियर को चाहिए और मैंने इसे तुमसे पहले हासिल कर लिया। तो देखा ना, यहाँ पर मैं तुमसे पहले जीत गया। यहाँ पर फिर से एक बार मैं तुमसे यहाँ पर जीत गया। तभी हम देखते हैं जी एक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर, ये कैसे मुमकिन है यहाँ पर कि तुम मुझसे जीत जाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है अगर तुम चाहो तो यहाँ पर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ पर नामुमकिन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो धीरे धीरे जियांग चेन के करीब जाता है और उससे कहने लग जाता है जियांग चेन तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे हार चुके हो और शी जियांग जी के लिए सिर्फ मैं ही काबिल हूँ यहाँ पर, उसने मुझे चुनकर कोई भी गलती नहीं की है यहाँ पर। तभी जियांग चेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है उसकी बातें सुन करके और कहने लग जाता है कि मैं कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं तुम उसके लायक हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि जो चीज़ें मेरी हैं वो मेरी ही रहेंगी यहाँ पर, तुम्हें इसके लिए मरना पड़ेगा। अंग जो होता है वो इतना सब कह करके आगे की ओर बढ़ जाता है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए यांगियो के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो भी कहाँ कहाँ है यहाँ पर, वो भी अपनी पावर को रिलीज़ करता है और उसके अटैक को रोकने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं यांगियो जो होता है वो कहने लग जाता है अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो यहाँ पर, इसके लिए तुम अभी काबिल नहीं हो यहाँ पर, तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो यहाँ पर मुझे अभी के लिए हराने के लिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो दोनों के दोनों जो होते हैं वो अपनी अपनी ज़ोरदार एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं और उन दोनों का अटैक जो होता है वो आपस में टकरा जाता है। तभी उसकी एनर्जी को फील करते हुए ली टियांग और गुआंग जो होते हैं वो कहने लग जाते कि दत्तेरी के अब अचानक से ये जियांग चेन और यांगी आपस में क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पर। तभी गुआंग जो होता है वो कहने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि वो दोनों ट्रेजर आइटम के लिए आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं गुआंग इतना कहता ही है कि तभी वो अपने बंदों से कहने लग जाता है कि हमें पीछे हटना होगा यहाँ पर, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उन दोनों की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर, उन दोनों से बच कर के रहना है यहाँ पर, यहाँ तक कि वो तुम्हें भी इंजर्ड कर सकती है। तभी गुआंग जो था वो कहने लग जाता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ यहाँ पर, जियांग चेन को यांग्यू ने इंजर्ड कर दिया, यहाँ तक कि उसने खून की उल्टी भी कर दी यहाँ पर। इससे पहले तो वो डिवाइन स्टेज पर था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था यहाँ पर, लेकिन अब ये ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदा जो था वो कहने लग जाता है क्या याग्यो इसके काबिल है यहाँ पर, पहले इसके क्या इसके लिए वो पहले से ही तैयार था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो जियांग चेन होता है वो कहने लग जाता है
तुम तो सिर्फ हेवन स्टेज के 7th लेवल पर हो यहाँ पर, फिर भी तुमने मुझे चोट कैसे पहुँचा सकते हो यहाँ पर। तभी हम देखें यांगी जो था वो उससे कहने लग जाता कि जियांग चेन कभी भी एरोगेंट मत बनो, क्योंकि हेवन स्टेज के किसी भी कल्टिवेटर से मैं कई गुना स्ट्रांग हूँ यहाँ पर, और मेरे सामने कोई भी हेवन स्टेज का कल्टिवेटर नहीं टिक सकते यहाँ पर। तभी हम देखते हैं गुआंग जो था वो कहने लग जाता कि जियांग चेन, मैं यांगियों को मारने में तुम्हारी मदद करूंगा, और उसके बाद हम उसके सारे ट्रेजर को आपस में बांट लेंगे। और मन में कहने लग जाता कि जो स्क्रोल यांगियों को यहाँ मेन हॉल से मिला है यहाँ पर, उसमें यहाँ तक कि होली लैंड की सीक्रेट टेक्निक भी हो सकती है यहाँ पर, मुझे उसे छीनना पड़ेगा यहाँ पर। तभी ली टियांग जो होता है वो कहने लग जाता कि यांगी मून पर और इलेक्ट्रिक स्टोन को और मेन हॉल से जो भी चीज़ें तुम्हें मिली है वो सारी की सारी हमारे हवाले कर दो, बाद में हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे। तभी जियांग चेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि चलो साथ में मिलकर हम यांगियों को ख़त्म कर देते हैं, इसके बाद हम वो सारी चीज़ें उससे छीन लेंगे जो कि उसने यहाँ से हासिल की हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो कहने लग जाता है कि अच्छा, तो तुम सब इन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारना चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि तुम अभी भी क्वालिफाइड नहीं है यहाँ पर, और तुम में इतना दम नहीं है कि तुम अकेले मुझे हरा सको। तभी हम देखते हैं जो तीनों के तीनों बंदे होते हैं वो साथ मिलकर के यांगी के ऊपर हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और कहने लग जाते हैं सभी लोग साथ मिलकर इस पर हमला करो यहाँ पर और इसे ख़त्म कर दो। तभी हम देखते हैं यांगी जो था वो यांगी जो था वो भी अपना अटैक लेकर के आगे की ओर बढ़ जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा, तो फिर ठीक है, यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर। कभी हम देखते हैं यांगी जो था वो अपने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पावरफुल अटैक को तीनों के ऊपर कर देता है, और हम देखते हैं वहाँ पर एक ज़ोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होता है। तभी हम देखते हैं उस ब्लास्ट को देखते हुए जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है। जो होते हैं वो कहने लग जाते कि ये एनर्जी ब्लास्ट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डिवाइन स्टेज के बंदे आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रेजर अपेयर हुआ होगा, इसीलिए वो सब आपस में इससे लड़ रहे हैं यहाँ पर कि वो। तभी हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि जल्दी करो तभी हम देखते हैं उनके पीछे से कुछ बंदे अपेयर हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमारे रास्ते से हट जाओ, हम लोग जेनियन सेक्ट के डिसाइपल हैं यहाँ पर, जल्दी वहाँ से हटो तो हम के। तभी हम देखते बंदे जो होते कहने लग जाते कि हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन से पता चला है कि यांगियो उसी डायरेक्शन में है, और अगर हम अपने जेनियन सेक्ट के होली सन का बदला लेना होगा तो इसके लिए हमें यांगियो को ख़त्म करना पड़ेगा यहाँ पर। अब जल्दी करो यहाँ पर, और वहाँ पर पहुँचना, हमें वहाँ पर जल्दी पहुँचना होगा यहाँ पर। तभी निंग सिस्टर जो होती है वो कहने लग जाती कि निंग सिस्टर जो होती है वो उन्हें जाते हुए रास्ते से देखने लग जाती है और कहने लग जाती कि ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर कि यांगियो पहले था यहाँ पर। उस फाइट के ठीक बाद यांगियो को जेनियन सेक्ट वालों ने घेर लिया है यहाँ पर। मुझे लगता है कि ये यांगियो के लिए खतरनाक होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदे जो थे वो कहने लग जाती मैं तो बस मरते मरते बचाऊँ। अभी अभी ये जो एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेज का आदमी यहाँ पर तबाही मचा रहा हो यहाँ पर। भले ही ये डिवाइन स्टेज के कुछ ज़्यादा ही हैं यहाँ पर, लेकिन अब वहाँ पर हुआ क्या होगा यहाँ पर। मुझे लगता है कि शायद से यांगियों की हड्डियाँ अभी तक नहीं बची होंगी यहाँ पर। ये ब्लास्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था यहाँ पर। देखो अब वहाँ पर सामने की ओर कुछ तो दिखाई दे रहा है। तभी हम देखते हैं हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि यांगियों ने जो तीनों के तीनों बंदों को ढेर कर रखा होता है और जियांग चेन की गर्दन को पकड़ रखा होता है और उससे कह रहा होता है कि जियांग चेन अब तो तुम कुछ भी करने के लायक नहीं बचे हो यहाँ पर, अब तुम्हारा क्या होगा यहाँ पर। तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी आखिर में मैं ही जीता यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ली टियांग और गुआंग जो होता है वो ज़मीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं, और तभी यांगी जो होता है वो जियांग चेन से कहने लग जाता है कि अब तुम्हें क्या सच में समझ में आया यहाँ पर कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ यहाँ पर। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि यांगियों ने अकेले ही उन तीनों का सामना किया और उन्हें हरा भी दिया यहाँ पर। यांगी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। मुझे लगता है कि शायद से इस रुइंस के अंदर यांगियों का मुकाबला अब कोई भी नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं जियांग चेन जो होता है वो गुस्से से यांगी से कहने लग जाता है कि यांगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मुझे यहीं पर मार डालो, अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच गया तो उसके बाद